तो आज का टॉपिक है सहायक संधि, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में ही आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग कल पढ़े थे एंग्लो मैसूर युद्ध। आज का क्या टॉपिक है? सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस। तो पहले हम लोग जान लेते हैं सब्सिडरी अलायंस क्या है। तो अंग्रेजों का एक विस्तार करने का एक नीति है। ठीक है, विस्तार करने का नीति मतलब कि वो राज्य को लेगा और अपना साम्राज्य का और ज़्यादा विस्तार करेगा। तो साम्राज्य विस्तार का एक नीति है। ठीक है, और इसका ये किसका मतलब माना जाता है कि किसका दिमाग का उपज है ये सहायक संधि जैसा बात सबसे पहले कौन सोचा? तो फ्रांसीसी का डुप्लेक्स, याद होगा, डुप्ले, इंग्लिश में डुप्लेक्स और हिंदी में उसी को डुप्ले बोला जाता है। तो सबसे पहला जो दिमाग में सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि का बात आया है वो डुप्ले के दिमाग में आया है। लेकिन इसका सबसे पहला प्रयोग कौन करता है? तो सबसे पहला प्रयोग रॉबर्ट क्लाइव करता है। किसके साथ? तो अवध के साथ। ठीक है, अब क्या है, लेकिन ये सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि जो है ये इसका सर्वाधिक उपयोग, सबसे ज़्यादा उपयोग कौन करता है? वेलेजली करता है, लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली के ही काल में हम लोग इसको पढ़ते हैं क्योंकि वो लोग एक किया है, दिमाग का उपज है। लेकिन इसका जो ज़्यादा उपयोग किया है, विस्तार मतलब ज़्यादा विस्तार जो किया है उसका नाम हम लोग को याद रखना पड़ेगा, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है कि लॉर्ड वेलेजली कब से कब तक अपना गद्दी पर बैठेगा? तो 1798 से लेकर 1805 तक। और इसके काल में सहायक संधि, और जब सहायक संधि वेलेजली से पहले तक जो सहायक संधि होता था उस समय पैसा को प्राथमिकता दिया जाता था कि जो भी राज्य सहायक संधि करेगा वो क्या करेगा? तो अंग्रेज को पैसा देगा। लेकिन वेलेजली के समय से सहायक जो संधिकर्ता राज्य है वो पैसा का बदला क्या देगा? भूभाग देगा, अपना जमीन देगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ कुछ इसका प्रावधान है। तो जो राज्य हार गया है उसके साथ ही लोग सहायक संधि कर लेता था। ठीक है, एक प्रकार का ट्रीटी है, अलायंस है, सब्सिडरी अलायंस। जो प्रकार स्वेच्छा से भी कोई कोई चल जाता था कि भैया हम नहीं सकेंगे, आपके हम अधीन होना चाहते हैं, तो भी सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि हो जाता था। इसमें कुछ ना कुछ प्रावधान है। तो सबसे पहला प्रावधान जो इसमें आएगा वो आएगा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी, मतलब कि जो भी संधिकर्ता राज्य है उसका सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगा? तो अंग्रेजों के ऊपर होगा, ब्रिटिश के ऊपर होगा, कंपनी के ऊपर होगा उस राज्य का सुरक्षा की जिम्मेदारी। और इस जिम्मेदारी के बदले वो क्या देगा? इस जिम्मेदारी के बदले उसको वो अपना एक संप्रभु युक्त भूभाग देगा, जो जमीन है उसको देगा। इस सहायक संधि में ये बात बोला जाता है कि कोई भी यूरोपीय या अमेरिकन कंपनी भारत में मतलब उसके राज्य क्षेत्र में नहीं आ सकता है। अगर आना भी होगा तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा? अनुमति लेना पड़ेगा ब्रिटेन का सरकार से, गवर्नर से वहां का। उसके बाद इसमें जो और एक प्रावधान किया गया था कि एक आपके राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा। क्या रहेगा? एक ब्रिटिश रेजिडेंट। उसका खर्चा पानी कौन करेगा? तो वही राज्य करेगा। और वो ब्रिटिश रेजिडेंट जो है उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये सब था सहायक संधि। कोई दिक्कत है? तो जितना भी विदेश नीति है उसका नियंत्रण कौन कर रहा है? अंग्रेज करेगा सहायक संधि के माध्यम से। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सहायक संधि कौन कौन राज्य किया है। ठीक है, हैदराबाद है, मैसूर है, तंजौर है, अवध है, पेशवा है, भोसले है, सिंधिया है, राजस्थान है। ये सब राज्य क्या करेगा? सहायक संधि करेगा अंग्रेजों के साथ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सहायक संधि का महत्व क्या है। तो ये महत्व हम लोग किसके दृष्टिकोण से देखेंगे? तो अंग्रेज को दृष्टिकोण से देखेंगे। अगर आप सहायक संधि कर रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो महत्व होगा। तो उससे पहले हम लोग सहायक संधि को बोर्ड में देख लेते हैं। तो क्या है आज का टॉपिक? सहायक संधि। तो सबसे पहला चीज कि ये क्या है ये। ठीक है, क्या है? तो क्या है? तो अंग्रेजों में कौन?
ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन साम्राज्य का एक विस्तारवादी नीति है, ठीक है। इसी नीति के तहत ये विस्तार करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डलहौजी का केस में भी विस्तार होगा, ठीक है। डलहौजी भी एक नीति लाता है जिसको बोलते हैं गोद निषेध की संधि। कोई भी गोद लेके अपना उत्तराधिकारी को नहीं बना सकता है। तो ये हो गया। तो सबसे पहला चीज कि ये लाया कौन, तो ये जो है डुप्ले, इंग्लिश में डुप्लेक्स के दिमाग की उपज माना जाता है, ठीक है। मतलब सबसे पहले किसका दिमाग में ये चीज आया था, तो डुप्ले के दिमाग में आया था। सबसे पहला प्रयोग, ठीक है, पहला प्रयोग कौन किया है, तो रॉबर्ट क्लाइव किया है। किस पर, अवध पर। और इसी सहायक संधि का जो सर्वाधिक उपयोग होगा, क्या होगा, सर्वाधिक उपयोग। ये सर्वाधिक उपयोग कौन करेगा, तो लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। और लॉर्ड वेलेजली का समय पीरियड कब है, 1798 से लेके 1805 तक, ये इसका हो गया समय काल। तो इसी के समय में क्या होता है, सबसे ज्यादा राज्यों का सहायक संधि के तहत साम्राज्य में विलय किया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो हम लोग देख लेते हैं कि लॉर्ड वेलेजली से पूर्व, मतलब पहले, तो लॉर्ड वेलेजली से पूर्व जो प्राथमिकता दिया जाता था वो किसको दिया जाता था, प्राथमिकता, प्रायोरिटी किसको दिया जाता था, पैसा को। कि जो भी संधिकर्ता राज्य होगा वो क्या देगा, पैसा देगा। किसको, अंग्रेज को। ब्रिटेन के गवर्नर को पैसा देगा सहायक संधि के बदले में। लेकिन लॉर्ड वेलेजली के बाद से ये क्या, किसको प्राथमिकता देने लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये प्राथमिकता देने लगा भूभाग को, कि जो भी इसके तहत वो आएगा वो क्या करेगा, तो एक संप्रभुता युग भूभाग देगा अंग्रेज को, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं सहायक संधि। तो सहायक संधि क्या है, तो अंग्रेज यानी कि ब्रिटेन साम्राज्य, तो ब्रिटेन साम्राज्य का एक विस्तारवादी नीति है। इसी के तहत राज्यों को अपने जगह पे मिलाता था। उसके बाद क्या है, किसका उपज माना जाता है, तो डुप्ले का ये उपज माना जाता है। किसका दिमाग का है ये कहानी, सहायक संधि डुप्ले का। सबसे पहला प्रयोग कौन करेगा, रॉबर्ट क्लाइव। किस पे, अवध पर। सर्वाधिक उपयोग इसका कौन करता है, सहायक संधि का, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली का टाइम पीरियड कब है, 1798 से 1805 तक। कोई दिक्कत है। तो लॉर्ड वेलेजली से पहले सहायक संधि में किसको प्राथमिकता दिया जाता था, पैसा को। जो भी संधिकर्ता राज्य है, अगर वो आप सहायक संधि के तहत अगर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में अगर विलय करवाना चाहते हैं तो उसको क्या लगेगा, पैसा लगेगा। लेकिन लॉर्ड वेलेजली के बाद जो भी ब्रिटिश साम्राज्य में सहायक संधि के तहत अगर विलय करवाना चाहता है तो उसको क्या देना पड़ेगा, एक भूभाग देना पड़ेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि सहायक संधि का क्या क्या ऑब्जेक्ट है, क्या क्या प्रावधान है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको मिटाते हैं अभी, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसका प्रावधान क्या क्या है। तो प्रावधान तो हम ऐसे बता दिए हैं, लेकिन फिर से एक बार बोर्ड पे लिखवा देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ले लिए होंगे, चलिए मिटा देते हैं। तो सहायक संधि का प्रावधान क्या है, अभी बताए हैं, क्या था, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर होगा, अंग्रेज पर। तो इसका जो प्रावधान, तो प्रावधान का जो पहला पॉइंट होगा तो ये होगा कि जो संधिकर्ता राज्य है, ठीक है, संधिकर्ता राज्य मतलब जो संधि कर रहा है, जो संधिकर्ता राज्य का राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर होगा, जिम्मेदारी ब्रिटिश पर। पहला पॉइंट कि जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो होगा ब्रिटिश पर, और इस सुरक्षा के बदले क्या देगा, तो संधिकर्ता राज्य ब्रिटेन को क्या देगा, तो एक भूभाग देगा,
ठीक है, क्या दे रहा है? भूभाग। ये हो गया इसका दूसरा। कोई दिक्कत है? तो संधिकर्ता राज्य का सुरक्षा कौन दे रहा है? अंग्रेज, ब्रिटिश। और इसी सुरक्षा के बदले वो क्या दे रहा है? भूभाग। और इसी भूभाग को पहले क्या दिया जाता था? पैसा। लेकिन वेलेस्ली के बाद ये भूभाग में तब्दील हो गया है। तीसरा क्या है? तो संधिकर्ता जो राज्य संधि करता है, जो संधि किया है, उसका विदेश नीति, ठीक है, विदेश नीति का संचालन कौन करेगा? इसका संचालन ब्रिटिश करेगा। कौन करेगा? ब्रिटिश। वहाँ के जो गवर्नर है, ब्रिटिश गवर्नर जो भारत में है, वो करेगा। तो तीसरा पॉइंट आ जाएगा विदेश नीति। कोई दिक्कत है? चौथा पॉइंट है कि जो संधिकर्ता राज्य है, यहाँ पे अमेरिकन या यूरोपियन, ठीक है, कोई भी अगर उस राज्य में इंटर करता है तो उसको किससे परमिशन लेना पड़ेगा? ब्रिटिश से। ठीक है, तो अमेरिकन हो या यूरोपियन, कोई भी अगर संधिकर्ता राज्य में इंटर होता है, क्या हो रहा है? इंटर होता है तो अनुमति चाहिए। ठीक है, क्या था? अगला पॉइंट हो जाएगा यूरोपियन और अमेरिकन। कोई दिक्कत है यहां तक? पांचवा पॉइंट क्या है? तो पांचवा पॉइंट है कि संधिकर्ता राज्य के भीतर ब्रिटिश का एक ब्रिटिश रेजिमेंट होगा। ठीक है, तो संधिकर्ता राज्य में एक ब्रिटिश रेजिमेंट, ठीक है, और इस ब्रिटिश रेजिमेंट का जो पैसा है, वेतन है, खर्चा पानी है, वो कौन देगा? वो राज्य देगा। ठीक है, ब्रिटिश रेजिमेंट का जो खर्चा पानी है वो कौन देगा? वही राज्य देगा जो राज्य संधि करता है। और ये जो ब्रिटिश रेजिमेंट है, संधिकर्ता राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं। तो ये 5 पॉइंट जो है, ये है सहायक संधि का प्रावधान, इसका ऑब्जेक्ट। तो समझ में आ गया होगा। पहला क्या था? संधिकर्ता राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश पर होगी। दूसरा क्या है? संधिकर्ता राज्य ब्रिटेन को क्या देगी? एक भूभाग देगी उसके बदले। तीसरा क्या है? संधिकर्ता राज्य का जो विदेश नीति है, इंटरनेशनल पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, उसका संचालन कौन करेगा? ब्रिटिश करेगा। कोई भी अमेरिकन या यूरोपियन कंपनी अगर उस राज्य में आता है, इंटर करता है, तो किससे अनुमति लेना पड़ेगा? ब्रिटेन से अनुमति लेना पड़ेगा। पांचवा क्या है? तो संधिकर्ता राज्य में एक ब्रिटिश का एक रेजिमेंट होगा, और उस ब्रिटिश रेजिमेंट का जो वेतन है या खर्चा पानी है वो कौन देगा? वो राज्य देगा। और ये ब्रिटिश रेजिमेंट जो है, इसके आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये है इसका प्रावधान। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग इसको और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सहायक संधि का महत्व क्या है। ये जो महत्व पढ़ेंगे वो किस दृष्टिकोण से पढ़ेंगे? तो ब्रिटिश का दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। मतलब कि ब्रिटिश को इससे क्या महत्व, क्या लाभ हुआ। तो सहायक संधि के महत्व, तो पहला महत्व जो होगा, इसको अपना साम्राज्य विस्तार करने में मदद मिला ना, साम्राज्य विस्तार में मदद मिलेगा। दूसरा क्या है कि यूरोपीय खतरा से बच रहा है। ठीक है, विदेशी नीति इसी के तहत संचालित हो रहा है, तो कोई भी यूरोपीय कंपनी यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो यूरोपीय कंपनी से क्या मिल रहा है? इसको सुरक्षा मिल रहा है। इससे क्या हो रहा है? इसका आर्थिक हित भी पूरा हो रहा है। ठीक है, पैसा कौड़ी भी यहाँ से मिल रहा है, जमीन मिल रहा है इसको। और क्या प्राप्त हो रहा है? भूभाग प्राप्त हो रहा है कि नहीं? भूभाग इसको मिल रहा है ना। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश रेजिमेंट था, ब्रिटिश रेजिमेंट, ये क्या बोला था कि आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, इनडायरेक्टली
वो हस्तक्षेप करता है। ठीक है, कोई भी निर्णय लिया जाता है तो इससे पूछा जाता है या इस पे वो सक्रिय रहता है, तो इसका तो हस्तक्षेप हो रहा है। तो ये हो गया सहायक संधि का महत्व। तो क्या महत्व हो गया कि साम्राज्य विस्तार में इसका मदद मिल रहा है, यूरोपीय कंपनी से उसको सुरक्षा प्राप्त हो रहा है, आर्थिक हित भी पूरा हो रहा है, भूभाग भी प्राप्त हो रहा है इसको। ठीक है, ब्रिटिश रेजिमेंट बोला था कि हम आंतरिक मामलों में आपका हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली वे में वो हस्तक्षेप करता है, क्योंकि वहाँ का कोई भी निर्णय जो है इससे पूछा जाता था या फिर ये खुद से उसमें सक्रियता, अपना एक्टिवनेस दिखाता था, जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी तो फॉल्स है। लेकिन इसको मूल रूप से क्या था, तो इसको साम्राज्य विस्तार करने में इसको मदद मिल रहा था और ये यही चाह रहा था। ठीक है, कोई भी अब राज्य जो है अगर ब्रिटिश से लड़ने आएगा इसके बाद, तो क्या होगा, जो सहायक संधि किया है, जो सहायक संधि करता राज्य है, वो भी ब्रिटिश की तरफ से लड़ेगा। तो ब्रिटिश की तरफ से लड़ेगा तो ब्रिटिश का जो पावर है वो बढ़ेगा। दूसरा राज्य अब वो अकेले लड़ेगा ना, अब इसके साथ बहुत सारा राज्य है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन राज्य जो है वो सहायक संधि किया है। ठीक है, तो पहला होता है हैदराबाद। ठीक है, दूसरा होता है मैसूर, तीसरा होता है तंजौर। ठीक है, चौथा होता है अवध। ये सब राज्य है जो क्या किया है, तो सहायक संधि किया है। तो सबसे पहला राज्य हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, उसके बाद और कौन सा राज्य हो जाएगा, तो उसके बाद एक राज्य हो जाएगा पेशवा। ये पेशवा कौन है, ये मराठा है। इसको भी हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध में हम लोग देखेंगे, और कल शायद हो जाएगा आंग्ल मराठा युद्ध। उसके बाद कौन है, भोसले। ये भी भोसले कौन है, ये भी मराठा का ही हिस्सा है। उसके बाद आता है सिंधिया। ये सिंधिया कौन है, ये भी मराठा है। उसके बाद राजस्थान, ये मराठा नहीं है, यहाँ पे आमेर लोग का राज्य चलता था। ठीक है, तो देखिए हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, राजस्थान। तो ये राज्य जो है ये सहायक संधि के तहत ब्रिटिश के साम्राज्य का विस्तार में ये मदद किया। अब यहाँ से जो है क्रम से पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, कि सही क्रम बताएं, क्रम बताएं कि कौन कौन राज्य सहायक संधि के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हुए। तो अब यहाँ पे हैदराबाद, तंजौर, मैसूर, अवध दे देगा तो वो गलत हो जाएगा। पेशवा, भोसले, सिंधिया, राजस्थान दे देगा लगातार तो वो सही हो जाएगा। क्रम से पूछ रहा है, समझ रहा ना। अब मान लो कि दे दिया मैसूर, फिर तंजौर, हैदराबाद, अवध, तो गलत हो जाएगा। तो इसको सीरियल वाइज याद करना जरूरी है, इसको सीरियल वाइज याद कर लेना। ठीक है, क्या हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, राजस्थान। कोई दिक्कत है? तो आज का कक्षा यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।